क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कई बार हम कुछ गलत नहीं करते फिर भी सजा मिलती है? कई बार जो गलत करते हैं वो बिल्कुल बच जाते हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा है मांडव्य ऋषि की। एक ऐसी कथा जो सिर्फ धर्म नहीं, डीप कॉस्मिक साइकोलॉजी सिखाती है। मांडव्य ऋषि एक ज्ञानी, एक तपस्वी, पर एक दिन राजा के सैनिकों ने उन्हें गलती से चोरों के साथ पकड़ लिया। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने न्याय मांगा तब भी कोई नहीं सुन सका, लेकिन मांडव्य मौन रहे और उन्होंने भीतर झांका, आखिर ये क्यों हुआ? तब उन्हें अतीत का ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा बचपन में उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी, एक कीड़े को तिनके से चुभो दिया था, और उसी सूक्ष्म हिंसा का परिणाम अब वृहद रूप में उनके सामने आया था। मांडव ने धर्मराज से पूछा, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? धर्मराज बोले, कर्म का तराजू बहुत सूक्ष्म होता है मांडव्य। तब ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो बाल्यावस्था के कर्मों का फल किसी को नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने कर्म न्याय की परिभाषा ही बदल दी, और इसे धर्मराज ने भी स्वीकार किया, और तब से बाल्यकृत कर्मों का फल नहीं दिया जाता। अब सोचो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सिखाती है कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस भी यही कहती है, हर थॉट, हर एक्शन एक एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ता है। क्वांटम फील्ड में कुछ भी खोता नहीं है, सब रिकॉर्ड होता है, और वो एनर्जी किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आती है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये कर्मा फिजिक्स भी है। मांडव ऋषि की कथा हमें ये याद दिलाती है कि यूनिवर्स न्याय करता है, पर अपने समय पर। हम जो बोते हैं वो जरूर उगता है, बस मौसम अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ अन्याय लगता है तो थोड़ा ठहरो, शायद तुम्हारे किसी पुराने अध्याय का फल लिखा जा रहा है। और अगर आज तुम अच्छा कर रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो, यूनिवर्स कभी किसी का बकाया नहीं रखता। हर कर्म की एनर्जी वापस लौटती है। इसलिए सोचो, बोलो और करो प्योर इंटेंशन से, क्योंकि मांडव्य ऋषि की तरह तुम्हारा हर अनुभव कर्म के विज्ञान का सबक है। प्रणिपात।